अभी तो नहीं ट्राई करूँगी, जब सब आएंगे तब ट्राई करूँगी। क्या एक बारी तो गिर गई। चलो जगह पे गाड़ी रोका, उसे लगा कि हम घर आ गए तो रोने लगी। मैंने सोचा मैंने फर्स्ट टाइम देखा है तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये देखा तो बहुत बार है पर खाया नहीं मैंने कभी। शिवी बनाने नहीं दे रही है, दिद्दी दिद्दी लगी हुई है। कैसा हो रहा है? जैसे 3 लोग होते हैं घर में। हेलो नमस्ते प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम है किरण, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है किरण हैप्पी ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज के ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 10:30 बजे गोवा शहर से। बहुत दिनों बाद आज वीडियो बनाना हो रहा है। बाकी शिवी के पापा सुबह चले गए थे ड्यूटी। जब से हम आए हैं तब से शिवी के पापा डेली ब्रेक ड्यूटी ही कर रहे हैं। बीच में बस 1-2 दिन ही उन्होंने स्ट्रेट करी थी, तो आज भी उनकी स्ट्रेट ड्यूटी है। मतलब कि सुबह चले गए थे और अब वो सीधे शाम को ही आएंगे। तो उसके बाद मैंने उठ के फटाफट से झाड़ू पोछा किया और इतनी सी देर में शिवी भी उठ गई थी। उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया। शिवी अभी चली गई है अपनी दीदी के साथ खेलने के लिए। बाकी मैंने थोड़े से कपड़े भिगो रखे हैं तो मुझे वो धुलने हैं। तो अभी मैं बेडशीट भी चेंज कर रही हूँ क्योंकि कल शिवी ने इसमें जूस गिरा दिया था, तो फिर स्मेल वगैरह भी आती है और अजीब सा भी लगता है। तो रात को गिराया तो रात को तो नहीं चेंज किया, मैंने कब कल ही चेंज करूँगी। तो जो कपड़े हैं पहले उनको धुल देती हूँ, बाकी इसको उसके बाद भिगोने रख देती हूँ, फिर इसको दिन के टाइम पे धुल लूँगी। 2-3 दिन से मौसम काफ़ी अच्छा है। दिन में तो काफ़ी तेज़ धूप खिल रही है, लेकिन सुबह शाम ज़्यादा गर्मी नहीं है। रात को भी अच्छा है। आजकल कूलर चलाने की ज़रूरत नहीं है। और आज भी धूप तो काफ़ी तेज़ है और साथ ही आसमान में प्यारे प्यारे बादल भी दिखाई दे रहे हैं। कभी धूप हो रही है कभी बादल आ रहे हैं, तो फिर अच्छा हो रखा है मौसम। ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और ठीक है। इधर साइड से भी पूरे बादल आ रहे हैं। अभी तक तो ऐसा लग रहा था पूरा अंधेरा हो रखा था, काले काले बादल आ रखे थे। ऐसा लग रहा था कि आज बारिश आ जाएगी, लेकिन अभी जाके तेज़ धूप लग गई है। और जब शिवी के पापा की ब्रेक ड्यूटी रहती है तो ये रहता है कि चलो फटाफट से ब्रेकफास्ट करो और उसके बाद जल्दी से फिर लंच भी बनाना है कि थोड़ी देर में शिवी के पापा आ ही जाएंगे। लेकिन आज सिर्फ हम दोनों ही हैं, मैं और शिवी। तो अभी ऐसा लग रहा है कि क्या बनाना है सोचना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। नहीं तो वैसे में एक फ़िक्स रहता है कि हाँ बनाना है। तो अभी देखते हैं लंच का। फ़िलहाल तो पहले कपड़े धुलती हूँ। सामने वाले पेड़ पे बहुत सारे आम लगे हुए थे तो आंटी लोगों ने निकाल दिए हैं क्योंकि वो पकने लग गए थे और उसकी वजह से शायद वो गिर रहे थे, खुद ही झड़ रहे थे मतलब, तो इसलिए मैं निकाल दिए हैं। चलिए जी, बेडशीट तो मेरी लग गई है। अब मैं फटाफट से कपड़े धुलती हूँ। थोड़ी सी ही है शिवी और शिवी के पापा के, तो फटाफट से धुलती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। कपड़े मेरे धुल गए हैं और आज मेरा घर का सारा काम बहुत जल्दी हो गया है क्योंकि आज शिवी जल्दी उड़ गई थी। नहीं तो कभी 11, कभी 11:30, कभी 12 बजे तक शिवी उठती नहीं है, तो उस वजह से मेरा सारा काम अटका रहता है। बिस्तर सेट नहीं होता, नाश्ता लेट से होता है, फिर उसके बाद ऐसे ही रह जाता है। झाड़ू पोछा तो हो जाता है, कपड़े वगैरह भी हो जाता है, पर नाश्ते के साथ ये हो जाता है, फिर वहीं अटकी पड़ी होती हूँ मैं। तो अब मेरे पास फ्री टाइम है तो मैं अब अपनी वीडियो वगैरह एडिट करती हूँ। शिवी अभी खेल रही है, जब आएगी तो फिर उसके बाद उसको नहलाना भी है और साथ में फिर लंच वगैरह भी बनाऊँगी। अभी टाइम 12 बज गए हैं। शिवी आ गई थी खेल के, थोड़ी देर यहाँ पे खेलती रही अपनी दीदी के साथ। बाकी उसको नींद आ रही है अब क्योंकि आज जल्दी उठ गई थी। अभी वहाँ पे खेल रही है उस थैले के साथ। तो मैंने एक साइड रख दी है दाल बॉईल करने, अरहर दाल। बाकी कल मैंने करेले की सब्ज़ी बनाई थी तो सब्ज़ी भी बची है मेरे लिए। शिवी को नहीं दूंगी क्योंकि करेला गर्म होता है। शिवी को टीथिंग हो रही है, शायद साइड के दांत आ रहे हैं, तो उसकी वजह से उसको लूज मोशन भी हो रहा है और वो परेशान भी हो रही है। मुझे लगा शायद उसको गर्मी हो गई इस वजह से उसे लूज मोशन हो रहा है, लेकिन अभी मैं उसे फ्रूट खिला दी थी तो फिर जाके मैंने देखा कि उसके इधर दांत आ रहे हैं। तो परसों मैंने उसे ड्राई फ्रूट्स दिए थे, मुझे लगा उसकी वजह से हो रहा है उसे, पर नहीं, उसको दांत आ रहा है इस वजह से हो रहा है। चलिए फटाफट दाल बॉईल हो जाएगी। एक साइड दाल में तड़का लगाऊंगी, दूसरी साइड चावल रखूँगी, बस उसके बाद शिवी को नहलाऊँगी, खुद नहाऊँगी। अभी टाइम 1:15 हो गए हैं। शिवी को नहला दिया है, मैं भी नहा गई हूँ, साथ ही जो बेडशीट वगैरह भिगोई थी वो भी धुल दिए हैं। तो लंच तो बन गया है, तो अब हम लोग लंच करेंगे, मैं और शिवी। आज शिवी के पापा नहीं आए तो बेकार सा लग रहा है क्योंकि डेली आदत पड़ गई साथ में लंच करने की। इस वजह से दही लाना भूल गए, नहीं तो रायता बनाती। शिवी अब रायता खाने लग गई है। बीच में तो मैं जब हम आए थे यहाँ तब तो मैं खुद से भी नहीं दे रही थी क्योंकि घर पे ठंडा था, तो घर पे तो हम नहीं देते थे उसे। पिछली बार गर्मी में मैंने उसे दिया भी था तो उसने 2-3 दिन उल्टी की, तो इस वजह से मैंने नहीं देती थी। लेकिन यहाँ पे गर्मी है तो
खा लेती है और उसे पच भी गया था तो इसलिए मैं दे देती हूँ अब। तो चलिए अब खीरा ही खा लेगी वो, है ना, खाएगी तो, बाकी दाल चावल तो खा ही लेगी। तो चलिए अब मैं शिवी लंच करते हैं और बस उसके बाद शिवी को नींद भी आ रही है तो उसको सुला देंगे। लंच हमने कर लिया है, पहले मैंने शिवी को खिलाया, उसके बाद शिवी को हाथ मुँह धुला के मैंने उसको बिस्तर में रख दिया था और फिर मैं खाना खाने लगी। जितनी देर में मैंने खाना खाया उतनी देर में शिवू सो गई, तो इसीलिए मैंने उसको पहले खिला दिया था क्योंकि मेरे खाते खाते टाइम लगेगा तो फिर उसे नींद आ रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा उसे खिला देती हूँ फिर वो सो जाएगी। तो वो सो गई है, अब थोड़ी देर उसके साथ मैं भी आराम करती हूँ। बर्तन मैंने अभी नहीं धुले क्योंकि थकान से हो जाती है, सुबह से 20 आती इधर उधर, तो बर्तन बाद में धुलूँगी। अगर मुझे भी नींद आएगी तो सो जाऊँगी, नहीं नींद आएगी तो थोड़ी देर फ़ोन चलाऊँगी। अभी शाम के 4 बज गए हैं, शिवी सोई थी, उसके साथ मैं भी लेट गई और मुझे भी नींद आ गई। मैं तो सो के उठ गई हूँ और शिवी मेरी अभी भी सोई हुई है, तो देखते हो पता नहीं कब उठेगी। थोड़ी देर बैठी रहती हूँ और बर्तन धोने हैं मैंने अभी, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर डिनर बना लूँगी, मतलब 5 बजे तो नहीं 6 बजे तक बनाऊँगी क्योंकि सब ने बोला 7 बजे तक आएंगे, तो जब तक वो आएंगे तब तक बना के रेडी रखूँगी। फिर हम थोड़ा सा बाहर घूम के आएंगे। शिवू बेटी मेरी उठ गई है सो के, और वो उठी तो मैंने उसके लिए जूस बनाया था, संतरे और अनार का मिक्स जूस। तो अनार वो वैसे खाती नहीं है, संतरा तो खा लेती है। संतरा मैंने उसे दिन में खिलाया था तो थोड़ा सा बच रखा था, मतलब जो छिला हुआ था मैंने वो बचा हुआ था, और अनार मैंने आधा छिला। तो उसके बाद मैं उसे खिलाती हूँ अनार, तो वो खाती नहीं है, इसलिए मैंने नीचे से गिलास रखा, ऊपर से छन्नी रखी, उसके ऊपर संतरा और अनार रखा और ऊपर से गिलास से प्रेस किया तो जूस बन गया। तो जूस उसने पी लिया है। बाकी आप लोगों के बच्चे भी नहीं पीते तो ऐसे ही पिलाया करो। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि नहीं खाते, वैसे नहीं खाते तो कुछ और ट्राई करो, क्योंकि शिवी वो जो संतरा बच गया था दिन में वो भी नहीं खा रही थी, तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ें मिक्स की और बना दिया। मैं वीडियो बनाना भूल गई, नेक्स्ट टाइम जब मैं जूस बनाऊंगी दोबारा से तो तब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे बनाती हूँ। बाकी वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। अब थोड़ी देर शिवी के साथ खेलती हूँ यहाँ बाहर पे और फिर खाना बनाएंगे शिवी का। चलिए बैठे रहते हैं। शिवू को पता नहीं मेरे स्लीपर्स क्यों पसंद आते हैं, हमेशा अपने छोड़ के मेरे पहनने जाती है। वो देखो मैं और मेरी शिवी बाहर पे खेल रहे थे और अंकल जी ने हमें एक चीज़ दिया, ये देखो। तो ये है काजू फल, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखा है और इसको खाते हैं बोला, तो ये गिर गया था इसलिए ये ऐसा हो गया। तो ये ऊपर जो है ये है काजू और ये फल है, तो इसको खाते हैं। अभी तो नहीं ट्राई करूँगी, जब सब आएंगे तब ट्राई करूँगी कैसा होता है। स्मेल तो अजीब सी है बट खाने में पता नहीं कैसा होगा। मैंने सोचा मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, है ना। मेरे वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये देखो, आप लोगों ने पहले देखा था या नहीं ज़रूर कमेंट करके बताना। देखने में तो पूरा एप्पल जैसा लग रहा है और ऊपर से ये काजू है। तो ये काजू अभी कच्चा है, उसके बाद इसको सुखाएंगे और फिर इसको खोलेंगे तो इसके अंदर काजू होगा। परसों भी आंटी लोगों ने सुखाए थे तो सब मेरे को कहते हैं कि कच्चा काजू है, इसलिए अंकल जी ने बोला काजू खाते हो। मैंने तो कभी खाया नहीं है तो फिर मुझे कैसे पता होगा ना कि इसका टेस्ट कैसा है। तो टेस्ट करेंगे बाद में। फ़िलहाल मैं डिनर बनाने की तैयारी कर रही थी, तो प्याज वगैरह तो मैंने चॉप कर दिया है, लेकिन शिवी बनाने नहीं दे रही है। दीदी लगी हुई है, दीदी के साथ जाना है बोला। अब दीदी तो है नहीं, अभी पता नहीं कहाँ गई है। दीदी ट्यूशन गई होगी ना शिवी का। चलिए देखती हूँ, रहेगी तो ठीक है तो फटाफट से बना लूँगी, नहीं रहेगी तो फिर थोड़ी देर उसके साथ खेलती तब बनाऊँगी आराम से। अभी टाइम लगभग 7 बजने वाला है और मैंने खाना बना के रेडी कर दिया है। तो इसमें है चने और इसमें चावल। इसी कुकर में पहले मैंने चने बनाए। हम लोगों के पास एक ही कुकर है, मतलब घर से हम एक ही लेके आए थे, तो इस वजह से पहले मैंने उसमें चने बनाए और उसके बाद चने मैंने कढ़ाई में पलट दिए और उसमें मैंने चावल बना दिए। शिवी को भी रेडी कर दिया है। शिवी साथ में दादी से बात करी, मेरा फ़ोन फेंक रही है। तो चलिए शिवी के पापा को वेट कर रहे हैं, उसके बाद जाएंगे बाहर। 7 बजे बोला था, पता नहीं कब तक आएंगे। शिवी के पापा को आने में भी थोड़ा सा टाइम है, तो हमने सोचा तब तक हम खुद से ही पैदल चल लेते आगे तक। तो शिवी ना खुद ही रास्ते लगी है, इधर नहीं, हमने आगे जाना है। आगे एक बारी तो गिर गई
चलो। चलते चलते मैं और शिवी काफ़ी दूर आ गए हैं। यहाँ पे है मेन रोड और होटल के लिए इधर से अंदर है कच्ची रोड। तो शिवी के पापा बस निकल ही रहे हैं बोला, तो हम लोग यहीं पे वेट करेंगे, आगे नहीं जाएंगे क्योंकि आगे कच्ची रोड है और आगे नाला भी है, तो मेरे को डर लगता है, बस इसलिए नहीं जा रहे है ना शिवी। आ गए शायद पापा आगे से। शिवू कौन है? शिवू कौन है? शिवू कितने ध्यान से देख रही है। बेचारी परेशान हो गई आज। गुड्डा खुश खुश। जेट कहाँ जाना है? कहीं भी चल लेंगे, चलो बेटा। काफ़ी देर से वेट कर रहे थे मैं और सीढ़ी आपका यहाँ पे। चलो यहाँ पे रात को इतनी चहल पहल रहती है बहुत है। हाँ चलते चलते हम लोग अभी मार्केट पहुँच गए हैं, तो थोड़ा सा सीवी को घुमाते हैं इधर और बस उसके बाद जाएंगे घर। उसका मन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा हमने यहाँ पे घूमा, शिवी का मूड चेंज हो जाए बस इस वजह से। हाँ और अब हम लोग घर जा रहे हैं। शिवी रो रही थी, हम रास्ते में हमने 2 जगह पे गाड़ी रोका, उसे लगा कि हम घर आ गए तो वो रोने लगी। सब कह रहे हैं यहाँ पे हर चीज़ 100 रुपये की, 50 रुपीज़ की लिखी है, तो यहाँ पे देखते हैं बोला क्या है। घूम लिया हमने वहाँ पे भी, बहुत ज़्यादा महंगा है और मतलब 100 रुपये का था जिस हिसाब से, उस हिसाब से कुछ है नहीं वहाँ पे अच्छा। बस निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। चलिए शिवी भी बैठ गई है, अब थोड़ा सा उसका मन अच्छा हो गया, नहीं तो आज बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसे डेली आदत पड़ गई पापा को साथ में देखने की, और आज वो जब से उठी थी तब से रो रो के बुरा हाल हो गया था उसका कि मतलब पापा है नहीं घर पे और हम घूमने भी नहीं जा रहे हैं। जब मैं रेडी हुई तो उसे थोड़ा सा लगा कि हाँ मम्मा रेडी हो गई। उसके बाद हम काफ़ी देर घर पे ही रहे तो उसे लगा शायद हम नहीं जा रहे, तो परेशान हो गई थी। शिवी के पापा बोलते शिवी की मुखड़ी सूख गई बोला आज। अब उसे नींद भी आ रही है। अच्छी बात यह है डिनर बना हुआ है, बस अब जाके डिनर करेंगे और टाइम से सो जाएंगे। हम लोग घर आ गए हैं। बाहर पे हमने शिवी के लिए बस फ्रूट्स वगैरह लिए और उसके बाद हम घर ही आए। घर आके सबसे पहले मैंने शेफ साहब को ये दिखाया, तो मैंने कहा देखो शेफ साहब कहते हैं इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, अब शेफ साहब खोल के दिखाएंगे। लो शेफ साहब ने खुद ही नहीं खाया, बोला ये सोनू क्या करी तुमन? ये कैसे है? वो काजू है, फिर ये अलग वैसे कैसे होएगा? बड़ी प्लेट लेके आऊँ? जिसको तुम वीडियो दिखा रहे हो उन्होंने खुद नहीं खाया होगा ये। हाँ तो ये 2.5-3 साल हो गए। पानी तो नहीं है इसका, पानी तो नहीं पीते गई। शिव के पापा ने खाया, कैसा हो रहा है? जैसे तिमला होता है घर में। जैसा तिमला होता है बोला वैसे है। फिर मैं नहीं खा रही, गरम तो होगा। क्या हाल कर दिया इसके, ना मैं नहीं खाने प्लीज। तो फिर क्या तो खुला ही अच्छा छोड़ो, ठीक हो रहा है ना मैं नहीं खा रही, अजीब सी स्मेल आ रही, प्लीज नहीं। अबे खा के तो देख, एक्सपीरियंस लो। के चितड़े पितड़े कर दिए इसके। फर्स्ट टाइम देखा, फर्स्ट टाइम खाया। देखा तो बहुत बार है पर खाया नहीं मैंने कभी। उसकी जो स्मेल है वो थोड़ी सी डिफरेंट है ना। एक्सपीरियंस लो, एक्सपीरियंस। तब वो कि और जो काजू है उसको क्या करना है, सुखाते हैं? हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो नेक्स्ट डे कंटिन्यू हो रही है। कल हम लोगों ने उसके बाद डिनर वगैरह किया और लाइट भी चली गई थी, इस वजह से वीडियो भी नहीं बना पाई। डिनर वगैरह जैसे ही किया तो उसकी थोड़ी देर बाद लाइट आ गई थी, लेकिन डिनर करने के बाद मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था। शायद चने काफ़ी दिनों बाद खाए, इस वजह से गैस बन गई थी पेट में, तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था। अजवाइन वगैरह भी खाया बट ठीक नहीं हुआ, पेट दर्द बहुत ज़्यादा होने लग गया था। इस वजह से मतलब मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो जब ऑयल लगाया तब जाके थोड़ा सा सही हो गया था, लेकिन फिर मैं ऐसी सो गई तो मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाया। बाकी अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं। सुबह चले गए थे सीवी के पापा ड्यूटी,
बाकी उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता वगैरह वही डेली का रूटीन, बाकी दिन में लंच वगैरह किया। उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे, सो के उठ गए थे थोड़ी देर पहले। बाकी गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो भी मैंने और शिवू ने आइसक्रीम खाई, बटर स्कॉच आइसक्रीम। बाकी बैठे हैं अभी, शिवू रानी भी और मैं भी उठ गए हैं दोनों। और धूप देखो कितनी तेज़ हो रही है। शिवी के पापा जैसे कल लेट से आए थे, वैसे ही आज भी लेट से आएंगे। मतलब कल तो फिर भी थोड़ा सा जल्दी आ गए थे, लेकिन आज बोला 9 बजे तक आएंगे। तो देखते हैं, बैठे हुए है ना शिवू। शिवू तो बोर हो जाती है। बाकी शिवी की दीदी आई थी अभी, उस टाइम शिवी सो ही रखी थी। बुआ कहाँ है? बुआ नहीं है इधर। तो देखते शिवी की दीदी आएगी तो शिवी दीदी साथ खेल लेगी, तो उसका मन बुआ तब उसका मन थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है, नहीं तो फिर वो बोर हो जाती बहुत ज़्यादा। क्या है बुआ? है बुआ? हाँ। अभी टाइम 6:30 हो गया। शिवी मेरी बाहर खेल रही है, बाकी मैं किचन में आ गई हूँ। डिनर बना लेती हूँ, क्योंकि फिर अभी शिवी खेल रही है तो बन भी जाएगा फटाफट से। फिर बाद में शिवी रहती नहीं है, परेशान होती है और मुझे भी परेशान करती है। रोती है तो खुद तो रहती नहीं है, ऊपर से मेरे को बोलती है तू भी मेरे साथ बाहर चल। तो इस वजह से तो मैं आज बनाने वाली हूँ एग करी। एग रख दे हैं बॉईल करने, तो ये जब तक बॉईल होते तब तक एक साइड आटा गूंथती हूँ और फटाफट से प्याज टमाटर भी काट लेती हूँ, और फिर रोटी बना लूँगी पहले और सब्जी तब बनाऊंगी। हम घर से अपने साथ ये मिल्टन का हॉट पॉट भी लेके आए थे, तो मैं रोटी बना के इसमें रख देती हूँ। और हम जैसे 9, 10, 11 बजे तक भी खाते हैं, तो रोटी उसमें गर्म ही रहती हैं। तो इसी वजह से बस रोटी पहले बना दूँगी, और सब्जी तो ये है कि शिवी को गोली पकड़ के भी बनी जाती है, पर रोटी नहीं बन पाती है ना, इस वजह से। शिवरानी खेल रही हैं। ये टाइम हो गया 8:30। डिनर मैंने बना लिया है। शिवी काफ़ी देर से खेल रही थी, तो फिर बन ही गया था। किचन की सफाई वगैरह सारी चीज़ें मैंने कर ली है। अब मैं आराम से फ्री हूँ, तो शिवी के साथ खेलती हूँ यहाँ पे। बाकी उसके पापा तो पता नहीं कब आएंगे, और मैंने उसके कपड़े चेंज कर दिए, क्योंकि दिन भर में इतने कपड़े कर देती है। और इस बार ही 1 महीना हो गया है यहाँ में, अब जाके मुझे यहाँ छिपकली दिखी है। नहीं तो जब हम पहले रहते थे वहाँ पे तो बहुत सारी छिपकलियाँ थी। वो ही देखो, टिप्पो से छिपकली, उसे देख के अजीब सा लग रहा है। शिवी ने भी देख लिया। छिपकली को पकड़ो, बोलो छिपकली को, शिवी को पकड़ो, बोलो बच्ची। अभी टाइम 10 बज गए। शिवी के पापा आ गए थे 9 बजे तक। उसके बाद हम थोड़ा सा बाहर तक गए थे घूमने, और वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने डिनर किया। डिनर करने के बाद शिवी थोड़ा सा अपनी दीदी के साथ खेल रही थी बाहर पे। बाकी मैंने तब तक फटाफट से बर्तन धुले। अब हम लोग खा रहे हैं आइसक्रीम, बटर स्कॉच आइसक्रीम, और शिवी बोल रही कि 2 मुझे अच्छी हो रही है। जो हम ब्लैक करंट लेके आए थे वो तो शिवी के पापा को बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो बटर स्कॉच वाली आइसक्रीम खा रहे हैं ना शिवी। पूरा फैमिली पैक लेके आए थे। बटर स्कॉच का भी है जो वो थी, क्या बोलते हैं, ब्लैक करंट, वो तो उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। अच्छी हो रही है। मैं वीडियो बनाने की याद ही नहीं आया, अभी जब मैंने आइसक्रीम निकाली तभी याद आया मुझे कि वीडियो बनाना है। तो चलिए आइसक्रीम खाते उसके बाद सो जाते हैं। कल शिवी के पापा को फिर से ड्यूटी जाना है, और कल भी शायद वो ऐसे आएंगे, सुबह जाके रात को आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे आप लोगों को अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, गुड नाइट।